ईश्वर दर्शन साकार अथवा निराकार। एक भक्त ने पूछा, महाशय, ईश्वर को क्या देखा जाता है? यदि देखा जाता है तो हम देख क्यों नहीं पाते? श्री राम कृष्ण: हाँ, अवश्य दिखाई देता है। साकार रूप दिखाई देता है और फिर अरूप भी दिखाई देता है। वह तुम्हें कैसे समझाऊं? भक्त: किस उपाय से दिखाई दे सकता है? श्री राम कृष्ण: व्याकुल होकर उनके लिए रो सकते हो। लोग लड़के के लिए, स्त्री के लिए, रुपये के लिए घड़े घड़े रोते हैं, किंतु ईश्वर के लिए कौन रोता है? जब तक बच्चा चूसनी लेकर भूला रहता है, माँ खाना पकाना आदि घर का सब कार्य करती रहती है। लड़के को जब फिर चूसनी और अच्छी नहीं लगती, चूसनी फेंक कर चित्कार करके रोता है, तब माँ भात का पतीला उतार कर दौड़ कर आकर लड़के को गोद में ले लेती है। भक्त: महाशय, ईश्वर के स्वरूप को लेकर इतने नाना तरह के मत क्यों हैं? कोई कहता है साकार, कोई कहता है निराकार, और साकारवादियों में भी नाना रूपों की बातें सुनते हैं। इतनी गड़बड़ क्यों है? श्री राम कृष्ण: जो भक्त जो रूप देखता है वह वही रूप मानता है। वास्तविक तो कोई भी गड़बड़ नहीं है। उनको किसी प्रकार से यदि एक बार प्राप्त कर लिया जाए तो फिर वे सब कुछ समझा देते हैं। उस मोहल्ले में ही नहीं गए तो सब खबर कैसे मिलेगी? एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति शौच गया था। उसने देखा एक वृक्ष पर एक जानवर रहता है। उसने आकर अन्य एक व्यक्ति से कहा, देखो, अमुक वृक्ष के ऊपर मैंने एक सुंदर लाल रंग का जानवर देखा है। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं जब बाहर गया था मैंने भी देखा था, पर वह तो लाल रंग का नहीं है, वह तो हरे रंग का है। और एक जन बोला, नहीं नहीं, मैंने देखा है, पीला है। इसी प्रकार और भी कोई कोई बोले, ना, तंबाकू यानी जर्दा, बैंगनी, नीला इत्यादि। अंत में झगड़ा हो गया। तब उन्होंने पेड़ के तले जाकर देखा, एक व्यक्ति वहां बैठा है। उससे पूछने पर वह बोला, मैं इसी पेड़ तले रहता हूँ। मैं तो उस जानवर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम लोग जो जो कह रहे हो सब सत्य है। वह कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी नीला, और भी बहुत कुछ क्या क्या होता है, बहुरूपी है वह। और फिर वह कभी कभी तो देखता हूँ कोई रंग ही नहीं होता, कभी कभी सगुण, कभी कभी निर्गुण। अर्थात जो व्यक्ति सदा सर्वदा ईश्वर चिंतन करता है वही जान सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। वह व्यक्ति ही जानता है कि वे नाना रूपों में दिखाई देते हैं, नाना भावों में दिखाई देते हैं। वे सगुण और फिर वे ही निर्गुण। जो वृक्ष के नीचे रहता है वही जानता है बहुरूपी के नाना रंग हैं, और फिर कभी कभी तो कोई रंग भी नहीं है, और लोग तो केवल तर्क और झगड़ा करके कष्ट पाते हैं। कबीर कहा करते, निराकार मेरा बाप है, साकार मेरी माँ। भक्त जिस रूप को प्यार करता है उसी रूप में वे दर्शन देते हैं। वे भक्त वत्सल जो हैं, पुराण में है, वीर भक्त हनुमान के लिए उन्होंने राम रूप धारण किया था। वेदांत विचार के निकट रूप शुभ उड़ जाता है। उस विचार का शेष सिद्धांत यही है, ब्रह्म सत्य है और नाम रूप युक्त जगत मिथ्या। जब तक मैं भक्त यह अभिमान रहता है तब तक ही ईश्वर का रूप दर्शन और ईश्वर को व्यक्ति समझना संभव होता है। विचार के चक्षु से देखने पर भक्त का मैं अभिमान भक्त को थोड़ा दूर ही रखे रखता है। काली रूप अथवा श्याम रूप
3.5 हाथ का क्यों है? दूर होने के कारण। दूर होने के कारण सूर्य छोटा दिखता है। निकट जाओ तब इतना वृहद दिखाई देने देगा कि धारण ही नहीं कर सकेगा। और काली रूप या श्याम रूप श्याम वर्ण के क्यों हैं? वे भी दूर होने के कारण। जैसे सरोवर का जल दूर से हरा, नीला व काले रंग का दिखता है, निकट जाकर हाथ में जल लेकर देखो तो कोई रंग नहीं। आकाश दूर से देखने पर नीले रंग का लगता है, निकट से देखो कोई रंग नहीं। तभी कहता हूं, वेदांत दर्शन के विचार से ब्रह्म निर्गुण है। उसका क्या स्वरूप है वह मुख से नहीं बोला जाता, किंतु जब तक तुम स्वयं सत्य हो तब तक जगत भी सत्य है। ईश्वर के नाम रूप भी सत्य हैं। ईश्वर को एक व्यक्ति समझना भी सत्य है। भक्ति पथ तुम्हारा पथ है। यह बहुत अच्छा और सहज पथ है। अनंत ईश्वर को क्यों जाना जाता है? अनंत ईश्वर को क्या जाना जाता है? और उनको जानने की ही फिर क्या आवश्यकता है? यह दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर हमें चाहिए कि उनके पाद पद्मों में जैसे भी हो भक्ति हो। यदि मेरी एक लोटे जल से प्यास बुझती है तो तालाब में कितना जल है यह मापने का मुझे क्या प्रयोजन? मैं आधी बोतल मद से मतवाला हो जाता हूँ तो फिर कलवार की दुकान पर कितने मन शराब है, इस हिसाब की मुझे क्या आवश्यकता है? अनंत को जानने की आवश्यकता ही फिर क्यों है? हरि ओम तत्सत।